So I want to share something, some burden in my heart. मेरे मन का कुछ बोझ है जो मुझे आज बोलना है। Another day, I took a taxi. दूसरे दिन मैंने टैक्सी लिया था। I got to take because I was so late. I got to take a taxi from Mohim to Parel Church. मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने टैक्सी लिया था परेल में जाने के लिए गणेशा। And I said to the taxi driver, देर हो गया, जल्दी जाने का, fast rush. मैं बोल रहा था टैक्सी वाले को कि जल्दी चलाओ कि बहुत देर हो गया। And because I want to go to church, I said. So the taxi driver, well, he ran very fast. तो टैक्सी ड्राइवर ने बहुत तेजी से चलाया। And just after a few minutes, he, like extemporary speech, he started preaching of something about Trinity, etc. to me. He started. Yeah, the taxi driver. तो जैसे चलाते जो टैक्सी ड्राइवर था उसने तुरंत मुझे बात करने लगा प्रभु के बारे में, जैसे प्रभु एक जीव है लेकिन 3 भाग है उसमें, उसके बारे में। 4-5 minutes gone. ऐसे 4-5 मिनट गया। And he asked, "Are you the Friday preacher?" और so and so religion. और उसने बोला कि तुम फ्राइडे प्रीचर। I said, "Are you so and so religion preacher?" उसने बोला कि तुम ऐसे इस तरह के ये वाले धर्म के प्रचारक हो क्या? And I said, he said yes. Then I said, "See, it is no point to explain. It is a waste of time to explain all the Trinity, etc. to you." मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें ये सब बड़े-बड़े शिक्षण प्रभु के बारे में ये सब बोल के मुझे समय व्यर्थ नहीं करना। Because he was speaking about his religion is best and Christianity is wrong. क्योंकि वो बोल रहा था कि जो उसका जो धर्म है वो बहुत ही बढ़िया है और जो मसीह धर्म है वो गलत है। But I said, see, suppose I give you only one thing to solve all these arguments. Suppose you drive a taxi and on the way you see a field, the crop is so good. तो मैं उसको बोला कि ये झगड़ा हम लोग एक ही तरीके से ठीक कर सकते हैं। सोचो मैं कोई उदाहरण देता हूँ, तुम गाड़ी चला के जा रहे हो, वहाँ पे तुम एक बहुत ही बड़ा खेत देखते हो जहाँ पे बहुत ही अच्छा फसल है। And after 50 yards or 50 meters, you see another field, the crop is good for nothing. और अगर तुम आगे जाओ और वहाँ पे तुम और एक खेत देखोगे लेकिन वहाँ का फसल एकदम बेकार है। I said, what do you understand from that? मैं उसको बोला कि तुम उससे क्या समझते हो? And he said, 50 meters means the seed must be wrong. The seed. Seed. उसने बोला अगर थोड़े आगे वाले खेत अगर पूरी तरह से बेकार है वहाँ का फसल, इसका मतलब वहाँ पे जो बीज बोया गया था वो भी अच्छा नहीं था। Immediately I said, go and ask a atheist. मैंने उसको बोला कि तुम जाके ऐसे व्यक्ति से पूछो जो विश्वास नहीं करता प्रभु में। And you ask about the people in the Christianity and other religions. और तुम एक मसीही एक ईसाई से पूछो या कोई दूसरे धर्म के लोगों से पूछो। If he says the crop is good, obviously that whatever we believe is 100% is correct. तो अगर उसने बोला कि जो फसल जो है वो अच्छा है तो जो हम विश्वास करते हैं वो बराबर है। His mouth was shut. तो उसका मुंह एकदम बंद हो गया था। Till I reached the church. जब तक मैं चर्च में गया। But God spoke to me in my heart. लेकिन फिर प्रभु ने मेरे मन से भी बातें किया। Can you shut the mouth of the devil like this? क्या तुम शैतान का मुंह इस तरीके से बंद कर सकते हो? No. नहीं। Can we? क्या हम कर सकते हैं? नहीं। You know why? पता है क्यों? Because these people knows how Christians behave outside the home, but devil knows how Christians behave inside the home. क्योंकि जो अविश्वासी होते हैं हम लोग जानते हैं कि जो ईसाई रहते हैं वो कैसे घर के बाहर बर्ताव करते हैं, लेकिन शैतान जानता है कि ईसाई लोग घर के अंदर भी कैसे बर्ताव करते हैं। And that minute I got a verse. That is the thing I want to share you as a burden. और उसी समय मेरे मन में एक वचन आया जो मैं आज बोलना चाहूँगा। You might have read that verse in Proverbs chapter 11. नीति वचन हमने पढ़ा रहेगा ये वचन पहले भी, नीति वचन 11। The first verse is says Proverbs chapter 11 verse 1. नीति वचन 11 उसमें वाक्य 1। A false balance is the abomination to the Lord. प्रभु के सामने जो गलत तुलना में जो इस्तेमाल होता है बाहर वो गलत है। Whenever we read these words, we immediately think about the vegetable vendors. हम लोग जब कभी ये वचन के बारे में पढ़ते हैं तुरंत हमें जो भाजी मार्केट का याद आता है। When I heard this verse, I turned the Bible, just to read and all. I saw, what I saw. तो जब मैंने वचन पढ़ा क्या तुम्हें मालूम मेरे दिमाग में क्या आया? It's a balance. When I put my outward life and when I put my inner life in the balance. तो उसका मतलब है कि एक ऐसा उपकरण जहाँ पे एक जगह पे होगा मेरा बाहरी जीवन, दूसरी जगह पे होगा मेरा अंदरूनी जीवन। Or in other words, my Sunday life or Monday to Saturday life. या दूसरे शब्द में एक जगह पे मेरा रविवार का दिन और दूसरे शब्द में दूसरी जगह पे मेरा सोमवार से लेकर शनिवार तक का दिन। It says the false balance is an abomination to the Lord. तो यहाँ पे लिखा है कि जो false balance तराजू, हाँ, तो जो गलत तराजू है प्रभु की नजरों में बहुत ही गंदी चीज है। I said, Lord, if my life doesn't match my outward life, Lord, I begged him to take the taxi.
before I left. तो फिर मेरे को वहां से उतरते उतरते मुझे रोने आ गया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या मेरा अंदरूनी जीवन मेरे बाहर की जीवन जितना अच्छा है। You know, when we shut the mouth of the devil, क्या जब भी हम लोग शैतान का मुंह बंद करेंगे, with all the brother people in the church, if we have the inner life, is as balanced as the outward life. वो हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारा अंदरूनी जीवन हमारे बाहर के जीवन जितना अच्छा हो। I can tell you, when devil speaks something about Bombay to God, God will shut the mouth of the devil. मैं बोलता हूँ कि जब भी शैतान प्रभु को बम्बई शहर की ईसाई के बारे में बोलेगा, तो प्रभु उसका मुंह बंद कर देगा। And the next verse comes, the pride comes, the pride then comes dishonor, but the humble is wisdom. तो यहाँ पे लिखा है कि घमंड के साथ अनादर आता है, लेकिन नम्रता के साथ बुद्धि आती है। When I first joined Tuticorin Church, CFC, जब मैंने सबसे पहले भर्ती हुआ था ट्यूटिकोरिन चर्च सीएफसी में, after many days and many months passed, people ask me, the old my Pentecostal friends and all, they ask me, what is the difference between this church and that church? तो कई महीने बीतने के बाद मेरे जो पुरानी कलीसिया के दोस्त थे मुझसे पूछते थे कि हमारे कलीसिया और तुम्हारे नए कलीसिया में क्या अंतर है। If somebody asks you these questions, what will you say? अगर कोई तुमसे ऐसा प्रश्न पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? There are 110 things are there, but you know what I say always whenever the people ask me, I say this is the difference in our church and other church. तो 101 चीज के अंतर है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं एक चीज मुझे हमेशा बोलता हूँ। I say when I went to CFC Tuticorin, in the CFC Tuticorin, I saw the brothers ask, what a humble brothers. तो मैं जब ये सीएफसी के कलीसिया में गया, सबसे पहली चीज मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पे जितने भी भाई हैं कितने नम्र हैं। Second thing, when I dealing with the brothers, I saw what a inner life they have. और फिर मैं जैसे उनके साथ बात कर रहा था, उनके साथ बर्ताव कर रहा था, मुझे मालूम पड़ रहा था कि उनका अंदरूनी जीवन कितना अच्छा है। I tell you, I was impressed in CFC only for these two things. तो सीएफसी के कलीसिया की ये दो चीज देख के मैं एकदम खुश हो गया था। So that is the thing I really, that is a burden I got in my heart, I think from the Lord. So this I want to share before I leave. तो ये बोझ था मेरे मन में, जो मैं सोचता हूँ प्रभु से आया है, जिसके बारे में मुझे बोलना था आज आपको। And see, there is a two way to enter to heaven. It's true. Two way to enter to heaven. स्वर्ग में जाने के पहले स्वर्ग में जाने के दो रास्ते हैं। In the sense, when we enter, how we enter, like suppose you are entering the heaven, and God says, "Well done, faithful servant." तो सोचो हम लोग स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो तुरंत उस समय एक आवाज आएगा प्रभु से, वो बोलेंगे, अच्छा किया मेरे श्रद्धालु नौकर। I remember Zach said one joke regarding this. मैंने सुना था एक बहुत ही अच्छा मजाक जो मतलब जैक ने किया था इस बारे में। Imagine, suppose God says, when you enter in heaven, God says, "Oh, somehow you managed to enter in." कल्पना करो कि अगर तुम स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर रहे हो, उसमें प्रभु ने बोला, अरे तुम आ गए इसके अंदर। I never thought you'd make it. मैंने तो सोचा नहीं तुम पहुंचोगे। See, it may appear like a joke, but I tell you, it's you know, if you really think about that, I tell you, 99% of Christians will go to heaven. I think this way. ये मजाक के तौर पे तो लगता है अभी, लेकिन मैं एक सच बात बोलता हूँ, अंत के दिन हम लोग देखेंगे कि 99% जो ईसाई है वो लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, यही बात सुनेंगे। But let us have a desire of passion to go into enter to heaven, Lord. The Lord says, "Well done, faithful servant." इसलिए हमारे सबके अंदर एक उत्साह होना चाहिए ये शब्द सुनने के लिए, जैसे हम लोग अंदर जाएंगे प्रभु को देख के बोलेंगे, अच्छा किया मेरे श्रद्धालु नौकर। Suppose if you remember me, please keep me in prayer. अगर तो आप मुझे याद करोगे तो मेरे लिए जरूर प्रार्थना करना।